गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने दोहरा लेखा प्रणाली के गुण एवं लाभों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है उसी के आगे का, दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या हानियां। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या हानियां, इसमें हम जानेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली में जितने गुण एवं जितने उसके लाभ होते हैं उसके अनुरूप ही उसमें कुछ न कुछ दोष या कुछ न कुछ हानियां भी पाई जाती हैं। उन हानियों में सबसे पहला है आपका केवल बड़े पैमाने के व्यापार के लिए उपयुक्त। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या हानियों में पहला है आपका केवल बड़े पैमाने के व्यापार के लिए उपयुक्त। इसका मतलब क्या होगा? वह व्यवसाय जो बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है, यह दोहरा लेखा प्रणाली केवल उसी के लिए ही उपयुक्त है। जो व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो चाय की दुकान खोले हुए हैं, समोसे की दुकान खोले हुए हैं या पुस्तक की दुकान खोले हुए हैं, वे दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करेंगे। यह उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। क्यों उपयुक्त नहीं होगा? क्योंकि उनकी जो रख रखाव है, जो उनको पर खर्च है, दोहरा लेखा प्रणाली की पुस्तकें रखी जाती हैं, उनमें अत्यधिक खर्च हो जाएगा, जिससे छोटे व्यापारी को दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग करने से उसको हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। अगला है आपका विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता में क्या होगा? दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग के लिए उसके लेखांकन संबंधी जो ज्ञान है, जो सिद्धांत है, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। तभी दोहरा लेखा प्रणाली का सुनिश्चित ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अगला है आपका मितव्ययिता का भाव। मितव्ययिता का भाव क्या होगा? कि कम से कम खर्च करना। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से अपव्यय अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, अनेक प्रकार की बहियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रय बही, विक्रय बही, रोकड़ बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, देय विपत्र पुस्तक, प्राप्य विपत्र पुस्तक। इन बहियों के प्रयोग से इनमें अत्यधिक खर्च होता है, जिससे मितव्ययिता का अभाव होता है। कहने का मतलब अपव्यय अधिक होता है, अधिक खर्च होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से मितव्ययिता मतलब अपव्यय अधिक होता है, अधिक खर्च होता है। अगला है नियंत्रण संबंधी कठिनाई। नियंत्रण संबंधी कठिनाई में क्या होगा? एक साधारण व्यक्ति तथा अशिक्षित व्यापारी अपने मुनीमों, अपने लेखापालों पर नियंत्रण रखने में उसको कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी है वह अशिक्षित है तथा उसको व्यापार के बारे में कम जानकारी है। इसलिए वह अपने मुनीमों, जो उसने मुनीम रखा हुआ है, जो व्यक्ति रखा हुआ है लेखापाल करने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने में उसको अत्यंत कठिनाई होती है। अगला है अशुद्धियों का ज्ञान। अशुद्धियों का ज्ञान जैसे इसमें आएंगे, अशुद्धियों के ज्ञान में हिसाब की अशुद्धियां। हिसाब की अशुद्धियां कहने का मतलब हिसाब किताब करने में जो अशुद्धियां हो जाएंगी, हिसाब की अशुद्धियां कहलाएंगी। हिसाब की अशुद्धियों होने पर जो व्यापार का लाभ या हानि है, शुद्ध लाभ या हानि प्रकट नहीं होता है, तथा यदि क्षतिपूर्वक यदि व्यापार में क्षतिपूर्वक अशुद्धियां हो गई, कहने का मतलब किसी अशुद्धि को पूर्ति करने के लिए अशुद्धि हो गई है, वह आपकी क्षतिपूर्वक अशुद्धि कहलाएगी। तो इन अशुद्धियों के होने पर
जो व्यवसाय की अशुद्धियाँ होती हैं, जो व्यापार के लेन देन की अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों का ज्ञान हो पाना मुश्किल हो जाता है, अत्यंत कठिन हो जाता है। अगला है आपका व्यवहारों का लेखा न होने के दोष। व्यवहारों का लेखा न होने के दोष कहने का मतलब प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में, जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें हैं, जैसे जैसे माल क्रय किया गया, व्यापारी द्वारा प्रतिदिन के लेखे जिस बहियों में करता है, सर्वप्रथम जिन पुस्तकों में करता है, वही प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं। तो किसी व्यवहार का लेखा यदि प्रारंभिक पुस्तकों में नहीं हुआ है, प्रारंभिक पुस्तकों में उसका लेखा नहीं हुआ है, तो उससे व्यापार पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ेगा। व्यवहारों का लेखा न होने के दोष ये भी क्या होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से वह व्यवहार भी लेखा होने से छूट जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने दोहरा लेखा प्रणाली के दोष एवं हानियों के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।